बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वचन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 9 वचन। फूल खिला है, तितली उड़ती है, भंवरा गुनगुनाता है। इन सब शब्दों से हमें ये पता चल रहा है कि जो भी कुछ है वह एक है। फूल क्या है? एक है। तितली एक है और भंवरा भी एक है। दूसरा हमें यहाँ पर खंड ब दिया है जिसमें फूल खिले हैं, यानी एक से ज्यादा फूल खिले हैं। तितलियां उड़ रही हैं, एक से ज्यादा तितलियां हैं और भंवरे गुनगुना रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा भंवरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इनसे पता चलता है कि खंड ए में अ में एक वचन, यानी भंवरा, फूल और तितली एक है, और खंड ख में फूल खिले, तितलियां उड़ती और भंवरे गुनगुनाते एक से ज्यादा है। अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक या अनेक होने का पता चलता है वह वचन कहलाती है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में किसी व्यक्ति या वस्तु, किसी भी चीज का एक होने का बोध हमें होता है, अतः वह एक वचन कहलाता है। और बहुवचन में हमें एक से अधिक, या वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, बट वो एक से ज्यादा ही होगा, तो वह बहुवचन कहलाता है। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा एक वचन के लिए होता है, जैसे कि आकाश, जनता, पानी, वर्षा, आलू, बालू, सच, झूठ आदि। ये शब्द सदैव एक वचन के होते हैं। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। आंसू, राम, हस्ताक्षर, ओठ, दर्शन, लोग इत्यादि इसमें सम्मिलित है। सम्मान या आदर प्रकट करने के लिए भी एक व्यक्ति के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं, जैसे कि स्वामी जी पधारे, पिताजी आए। तो ये सम्मान की वजह से हमने इसमें आए और पधारे शब्द का प्रयोग किया है। वचन में परिवर्तन कब आता है? आ के स्थान पे ए लगाएं तो एक वचन से बहुवचन हो जाता है। बहन का बहने, दीवार का दीवारें, सड़क सड़कें, राह का राहें, रात का रातें, मुस्कान का मुस्कानें, आँख का आंखें, छत का छतें। ई के स्थान पर इया के प्रयोग द्वारा साड़ी का साड़ियां, टोपी टोपियां, झाड़ी झाड़ियां, बकरी बकरियां, धोती धोतियां, खिड़की खिड़कियां, थाली थालियां, रानी रानियां। ई के स्थान पर इया के प्रयोग द्वारा पंक्ति का पंक्तियां, गति का गतियां, लिपि लिपियां, शक्ति शक्तियां, निधि का निधियां। आ की जगह पर हम एक के प्रयोग से एक वचन से बहुवचन बना देते हैं। पंखा का पंखे, गधा का गधे, गमला गमले, लड़का लड़के, बच्चा बच्चे, संतरा संतरे, छाता का छाते, रुपया का रुपए। अब आ के स्थान पर ए के प्रयोग द्वारा बहुवचन में परिवर्तन। आ की जगह हम क्या लगाएंगे? ए। कविता का कविताएं, सोना सेना सेनाएं, कन्या कन्याएं, बालिका बालिकाएं, अप्सरा अप्सराएं, कविता कविताएं, सभा सभाएं, लता का लताएं, कथा का कथाएं। अब हम आ के स्थान पर यदि चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो भी बहुवचन बन जाता है। गुड़िया में सिर्फ या लगा दो तो ये बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरीके से बुढ़िया बुढ़िया, चूहिया चूहिया, उड़िया उड़िया, चिड़िया चिड़िया, कटिया कटिया।
गण वर्ग वृंद जन शब्द लगाकर गुरु जन छात्र गण विद्यार्थी वर्ग अध्यापक वृंद कर्मचारी वर्ग पाठक वर्ग श्रोता गण गण दर्शक गण। पाठ की समाप्ति पर आइए इसके अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। पहला है यहाँ पर प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। हमें यहाँ पर वचन बदलने हैं। भिकारिन तो भिकारिनो, सेठानी सेठानियों, नदी नदियां, भंवरा भंवरे, अलमारी अलमारियों, आंखें आंखों, आंख वधु, पुस्तकें अलमारियां। अब है हमारा प्रश्न दूसरा, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य को यहाँ पर पुनः हमें लिखना है। पहला है लड़कियां गुड्डो गुड़ियों की शादी रचा रही हैं। तो लड़की गुड़िया की शादी रचा रही है। ख है मेरी पुस्तक फट गई है। मेरी पुस्तकें नानी कहानी सुनाती हैं। नानी कहानियां सुनाती हैं। घ छात्र शोर मचा रहे हैं। प्रश्न 5 तीसरा, सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले 5 शब्द लिखिए। आकाश, सच, पानी, जोत, वर्षा। प्रश्न चौथा, सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाले 5 शब्दों को लिखिए। आंसू, लोग,
दर्शन, हस्ताक्षर राम, राम, हस्ताक्षर। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भले भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।